हेलो फ्रेंड्स, मैं ख्याति आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी अपने अपने लाइफ में खुद को बहुत ही ब्लेस्ड एंड पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज गुरु पूर्णिमा है एंड मेरी तरफ से आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत 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 बधाई एंड ब्लेसिंग्स कि आप सभी पर आप सभी के गुरुओं का इट मीन्स डिवाइन की कृपा ऐसे ही हमेशा बनी रहे एंड आप अपनी लाइफ में ग्रो करें एंड अपने परमानेंट रीयूनियन को अचीव करें, डीएम के साथ मैरिज कमिटमेंट में आए एंड डिवाइन पर्पस को सर्व करें। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है डियर, इसको रिसीव करो, रिसीव इट, है ना। आई एम रेडी टू रिसीव ऐसे बोलिए और आई एम रिसीविंग मोड पर आइए। आई एम रिसीविंग दिस ब्लेसिंग्स, है ना, क्योंकि ये डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। आज के दिन पर ये वीडियो बनना बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये वीडियो बहुत ही ब्लेस्डफुल मतलब ब्लेस्डफुल वीडियो है आपकी लाइफ का, आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियो है, ठीक है। मुझे पता है आप सभी मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि मेरी जर्नी थोड़ी अलग है। अब ऐसी ही जर्नी आपकी भी होने वाली है। डिवाइन को मैंने कल कंफर्म करने बोला, मैंने पूछा कि मेरी जर्नी ऐसी क्यों है, तो उन्होंने ना ये बोला कि तुम्हारे थ्रू मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये प्रूफ करना चाहता हूँ कि मिरेकल्स होते हैं एंड डिवाइन मिरेकल्स करते हैं। ये उन्होंने बोला कि तुम मुझे बहुत मानती हो और मेरे साथ हमेशा बचपन से बहुत मिरेकल्स होते हैं, क्योंकि मैं बचपन से भगवान को मानती हूँ। मतलब मुझे ना मम्मी पापा का प्यार नहीं मिला, मुझे मेरे पेरेंट्स का, किसी का भी, मेरे को भगवान के अलावा किसी का प्यार नहीं मिला बचपन से। तो मेरे मम्मी पापा, भाई बहन, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा बॉयफ्रेंड, सब मेरे डिवाइन है। सब हर समय पे, अलग अलग समय पे मैंने हर रिश्ता डिवाइन से बना लिया और मेरे लिए मतलब मैंने पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ एक यही काम किया है कि मैंने डिवाइन से रिश्ता बनाया है। बाकी सब रिश्ते मेरे धीरे धीरे खुद ब खुद ठीक होने लगे। सब कार्मिक थे, सब कार्मिक से धीरे धीरे सोलमेट में बदल गए। ऐसा हुआ मेरी लाइफ में। तो इसीलिए डिवाइन ने मुझे इसलिए चूज़ किया है कि मेरे थ्रू वो आप लोगों को प्रूफ कर सके कि मिरेकल्स होते हैं एंड डिवाइन मिरेकल्स करते हैं अगर आप खुद पर वर्क करें तो, ठीक है। तो इस चैनल को और इसके वीडियोस को ध्यान से सुना करो, अब पे वर्क किया करो। आज हो सकता है आपसे रेजोनेट ना करे बट इन फ्यूचर ज़रूर करेगा। चलिए आज आज का जो ब्लेसिंग्स है उसको ले लीजिए, ठीक है। आज का जो ब्लेसिंग्स है उसको लीजिए एंड वीडियो ध्यान से सुनिए। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो जो है ना वो ऐसे लोगों से ज़्यादा, मतलब ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा होने वाला है जिन्होंने अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में कभी हार नहीं मानी, ठीक है। देखो रेजोनेट सबसे करेगा, आज नहीं तो कल करेगा, बट जैसे आप इस स्टेज में आ जाओगे तब करेगा। तो आज के वीडियो ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा होने वाला है जिन्होंने अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में कभी हार नहीं मानी, जिन्होंने अकेले ही अपने ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट करने का सारा एफर्ट अकेले ही लगाया, जो खुद कहीं ना कहीं दूसरों को भी रास्ता दिखा रहे हैं। इट मीन्स आप कहीं ना कहीं सोल पर्पस कर रहे हो, ठीक है, या दूसरों को गाइड कर रहे हो ताकि वो अपने लाइफ में ग्रो कर सके, हील हो सके एंड अपने इश्यूज पर वर्क कर सके एंड अपने हारमोनियस रियूनियन एंड परमानेंट रियूनियन को अचीव कर सके। ऐसे लोगों के लिए आज ये वीडियो है, जो कहीं ना कहीं खुद साइकिक रीडर हो सकते हैं एंड टैरो कार्ड रीडर भी हो सकते हैं या ट्विन फ्लेम कोच भी हो सकते हैं, जिन्होंने खुद अपनी जर्नी अभी तक कंप्लीट नहीं की है। किनके वजह से? उन्होंने अपना सारा एफर्ट लगाया बट उनके डीएम जो है वो वर्क करना ही नहीं चाहते। उन्होंने अपने लाइफ में पेन हर्ट को ही चूज करके रखा है। वो उस हर्ट और पेन में ही खुश रहते हैं, मतलब उनको लगता है यही लाइफ है और उनको सारा लाइफ टाइम इसी में ही रहना है। ऐसे जो डीएम है ना, उनके डीएफ की बात हो रही है, ठीक है। तो अब जो ऐसे डीएफ है ना जिन्होंने अपनी जर्नी, मतलब ऐसे डीएफ जो कहीं ना कहीं अपनी जर्नी में खुद स्टक है, ठीक है। हो सकता है आपका हारमोनियस रियूनियन हो चुका हो, ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि आप के जो डीएम है वो फिजिकली मूव ऑन हो चुके हो किसी और के साथ में, बट सोल वाइज नहीं हुए होंगे, क्योंकि आपका ना डिवाइन मतलब
आपका जो DMDF है, मतलब जो आपके DM के साथ सोल वाइज यूनियन में आ चुके होंगे आप, ठीक है। और पर अपनी जर्नी जो है एक जो फिजिकल वे पे आपने कंप्लीट नहीं की होगी। सोल वाइज कहीं ना कहीं आपने कंप्लीट कर ली होगी, बट फिजिकल वे में आपने अपनी जर्नी कंप्लीट नहीं की होगी, ठीक है। एंड ऐसे DF जिन्होंने डिवाइन लव को समझा है, रियल में समझा है, रियल में एक्सपीरियंस किया है डिवाइन लव को। एंड मतलब देखो एक होता है ना नॉर्मल प्यार, होता है हम करते हैं, समझते हैं, उसको एक्सपीरियंस करते हैं, बट डिवाइन लव अलग होता है, उसके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। कि सामने वाला याद कर रहा है तो हम भी उसको याद कर रहे हैं, सामने वाला हमें कभी भी विजुअलाइज हो जा रहा है, उसके थॉट्स सारा दिन हमारे माइंड में चल रहे हैं, वो क्या सोच रहा है, हम कंटिन्यूसली टेलीपैथिकली उससे बात कर रहे हैं। अगर हम उस स्टेज में नहीं आए कि हम उससे बात करें, फिर भी वो हमेशा कहीं ना कहीं हमको नाम के थ्रू, है ना, उस उन वो जो हमें गाने डेडिकेट करता था उसके थ्रू, है ना, किसी भी तरीके से वो कनेक्टेड है। तो ये डिवाइन लव है, डिवाइन लव की फीलिंग अलग ही होती है। तो ऐसे जो लोग जिन्होंने डिवाइन लव को समझा है, एक्सपीरियंस किया है, और लोगों को, दूसरों को उस डिवाइन लव के बारे में बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक है, और अपना सोल पर्पस कर रहे हैं, डिवाइन को कंप्लीटली सरेंडर किया हुआ है और दूसरों को रास्ता दिखाते चले जा रहे हैं, ठीक है, बाकी लोगों की मदद कर रहे हैं ताकि वो अपने हारमोनियस रियूनियन में आ सके। तो आज जो है डिवाइन आप सभी को ये बोलने वाले हैं, ये बताने वाले हैं कि आपने अब तक जो मेहनत किया है ना, उसका फल मिलने वाला है आप सभी को, ठीक है। किस रूप में, पता है किस रूप में? अगर आपके DM इस स्टेज में है कि वो आना ही नहीं चाहते, या हारमोनियस रियूनियन में है बट आपसे वो मैरिज करना नहीं चाहते, बट आप उनसे मैरिज करना चाहते हो, आप कंप्लीट करनी चाहते हो अपनी जर्नी, क्योंकि आपको, आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे जर्नी कंप्लीट करनी ही है, और भगवान से एकदम अलाइनमेंट में हो, और भगवान से एकदम प्योर लव, डिवाइन लव में हो। तो ऐसे DF की लाइफ में ना डियर, मैं बहुत बड़ी बात बोलने वाली हूँ, पर वो मैं नहीं बोल रही, वो डिवाइन बोल रहे। तो ऐसे DF की लाइफ में ना डियर, आपको दूसरा DM नसीब होने वाला है, रियली दूसरा DM आपको नसीब होने वाला है, जो आप खुद अपनी एनर्जीज के थ्रू क्रिएट कर रहे हैं या करने वाले हैं। अगर आप देखो, मैंने कल की वीडियो पे बोला था कि सबके 2 DM नहीं होते, नहीं होते, रियली मेरे भी 2 DM नहीं थे पहले, मैंने कल डिवाइन से कंफर्म किया, मेरे भी 2 DM नहीं थे पहले, हर किसी का एक ही DM होता है, बट मैं इस एनर्जी तक आ गई हूँ, कहीं ना कहीं मैं एनलाइटमेंट, पीस, जॉय वाली एनर्जी में घूमते रहती हूँ। तो मैंने इतना ग्रो कर लिया है कि मैंने अपनी एनर्जी से दूसरा DM खुद क्रिएट किया है, या मेरी डेडिकेशन जो थी भगवान के लिए, ट्विन जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, इस डेडिकेशन ने मुझे दूसरा DM नसीब किया, भगवान ने मुझे वो दूसरा DM दिया है ब्लेसिंग्स के रूप में, ठीक है। तो ये ब्लेसिंग्स आपको भी मिलने वाली है, और अगर आप इस एनर्जी में नहीं हो, ठीक है, अगर आप इस एनर्जी में नहीं हो तो आओ, एनलाइटमेंट तक आओ, इतनी अपनी एनर्जी को जॉय, पीसफुल एंड एनलाइटमेंट तक आओ, अपनी एनर्जी को लाओ, ताकि आपको आप डिवाइन जो है वो दूसरा DM देंगे, रियली देंगे, ठीक है। और ये DM पता है कैसा होगा, देखो इसके लिए साइन सिम्टम्स हम आपको बताएंगे, बट इतना ध्यान रख लो कि अभी आपके लाइफ में वो इंसान किसी भी तरह से आ सकता है। DM जो है ना, जैसे मेरे DM है, अभी वाले DM जो है, अभी मैंने DM नहीं बोलूँगी, उन्हीं को ही अब से मैं DM बोलूँगी, क्योंकि मुझे ऑर्डर मिल गया है कि मुझे पहले DM को एकदम कम्प्लीटली, अगर वो आए भी तो भी मुझे लेट गो कर देना, क्योंकि वो मेरे दूसरे DM जो पहले वाले DM थे वो आ चुके हैं, बट मुझे डिवाइन ने ऑर्डर दिया है कि आप उसको छोड़ दो, अब कम्प्लीटली लेट गो कर दो, आपको सिर्फ जो अभी DM है मेरे, जो BSF में है, उनके साथ ही वर्क करना है, पहले DM को आप कम्प्लीटली लेट गो कर दो, ये मेरे को डिवाइन ने बोल दिया है। तो अभी मैं सिर्फ एक ही DM बोलूँगी, जो मेरे अभी वाले DM है, ठीक है। तो हाँ, पर जर्नी है तो आपको इस तरीके से गाइड करना है, तो दोनों DM के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या है, जो आपके लाइफ में जो इंसान आने वाला है ना, वो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के जर्नी में तो होगा, ठीक है, ये ध्यान रख लो, अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में होगा, डिवाइन के साथ कनेक्टेड होगा, और खुद पर वर्क करने के लिए रेडी होगा, क्योंकि जो हमारा पहले वाला DM है ना, या जो आपका अब तक जो DM है, वो स्पिरिचुअली वर्क करने के लिए रेडी ही नहीं हो रहा है,
इसलिए आप ग्रो नहीं कर रहे हो। आप तो ग्रो कर चुके बट वो रेडी नहीं है, ठीक है। तो आपको इसलिए डिवाइन दूसरा डीएम देने वाले हैं जो स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए रेडी होगा और खुद पर वर्क कहीं ना कहीं कर रहा होगा। उसने खुद से ही डिवाइन के साथ कनेक्शन खुद ब खुद बना लिया होगा, ठीक है। ये आपके लिए साइन है जिसमें आप समझ सकते हो। हाँ, अवेकन कम्प्लीटली नहीं होगा। देखो हम जहाँ पे होते हैं ना, हमसे 20-30% 40% हमारे डीएम नीचे ही रहते हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल वाइज ग्रोइंग उनकी धीरे कम होती है हमसे, मतलब लेट होती है, कम नहीं बोलते, लेट होती है, ठीक है। तो पर वो आपकी लाइफ में एज अ फ्रेंड होगा या आने वाला होगा, ठीक है। तो आप ना रिसीव करने के लिए रेडी हो जाओ। मतलब आप किसी को भी अपना डीएम नहीं मानना है। डीएम वो आपका होगा नहीं, अभी अभी के डेट में वो आपका एज अ सोलमेट आएगा, ठीक है। पर आपको धीरे धीरे उसको अपनी एनर्जीज के थ्रू डीएम के रूप में बदलना है, जो डिवाइन खुद करवाएंगे। पर उसके लिए पहले आपको एनलाइटमेंट तक आना पड़ेगा। आपको खुद भी वर्क करना पड़ेगा, तो वो भी वर्क करेगा, आपके गाइडेंस में वो ग्रो करेगा, ठीक है। तो यही ब्लेसिंग्स है डियर आपको, कि आपको आपकी जर्नी कंप्लीट करने का दूसरा मौका मिल रहा है। एंड आपको डिवाइन दूसरा डीएम देने जा रहे हैं अभी इस टाइम पर। और ये देखो, अगर आप मैरिड हो और आपका डीएम कोई और था, बट आपके अगर हस्बैंड आपको सपोर्ट करते हैं, वो भी स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, तो आपके हस्बैंड भी आपके सोलमेट में चेंज हो गए होंगे, तो आपके हस्बैंड भी आपके दूसरे डीएम में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आप ये भी चूज़ कर सकते हो, है ना। आप ये भी चूज़ कर सकते हो, पर स्पिरिचुअल ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरे हस्बैंड मेरे सोलमेट है, मैं उनको बहुत फोर्स करती हूँ स्पिरिचुअल ग्रो करने के लिए। वो कार्मिक से सोलमेट में बदल तो गए, बट स्पिरिचुअल ग्रो नहीं करते। वो बोलते मुझसे नहीं होता। तो ऐसे लोग जो है ना, वो नहीं कर सकते, वो डीएम नहीं बन सकते। और इस स्टेज में तो डीएम नहीं बन सकते जिस स्टेज में हम हैं। इस स्टेज में हमें एक अवेकन जर्नी में चलने वाला, जो कहीं ना कहीं अपनी जर्नी किसी थ्रू स्टार्ट कर चुका होगा, वही इंसान इस टाइम पर हमारी लाइफ में आएगा, ठीक है। तो ये ब्लेसिंग्स है आप सभी के लिए। ये ज़्यादातर टैरो कार्ड और साइकिक रीडर्स के लिए होगा, क्योंकि एक ये बात बोलना चाहते हैं डिवाइन, कि सब लोग बोलते हैं, सब लोग सोचते हैं, जो ट्विन फ्लेम कोच है वो सोचते हैं कि जो टैरो कार्ड रीडर है या जो साइकिक रीडर है, वो टैरो कार्ड के थ्रू बस लोगों को गाइड कर रहे हैं, है ना, बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, ऐसे सोचते हैं। बार बार डीएम की एनर्जी बता बता के आ रहे हैं, ये है वो है, ऐसे बोल बोल कर सबको कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, ऐसा सोचते हैं, ठीक है। बट आपका एफर्ट तो प्योर है। आप जो गाइड कर रहे हो, वो डिवाइन जो गाइड कर रहे हैं वही गाइड कर रहे हो। ये अलग बात है कि आपको डिवाइन ने ही चूज़ किया है वो गाइड करने के लिए, इसलिए आप वो गाइड कर रहे हो। ये चीज़ों को वो नहीं समझते। आप भी ट्विन फ्लेम कोच बन सकते हो, मुझे पता है, बट आप बनना नहीं चाहते हो। क्यों? क्योंकि आपको ये लगता है, या ये लगता था जब आपने टैरो कार्ड रीडिंग शुरू करी, तब आपको ये लगता था, आप भी कंफ्यूज रहे होंगे कि मैं खुद ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट नहीं किया है मैंने, तो मैं कैसे गाइड करूं। मैं समझ सकती हूँ कि सब चीज़ों से मैं गुजर चुकी हूँ, ठीक है। मुझे भी टैरो कार्ड रीडिंग आती है, हालांकि मैं दूसरों के लिए करती नहीं हूँ, बट मैंने हर चीज़ सीख रखा है, मुझे हर चीज़ आती है। तो टैरो कार्ड और साइकिक रीडर्स का ये है कि उनको हमेशा से ये लगा है कि मैंने अपनी जर्नी कंप्लीट नहीं की है, तो मैं दूसरों को कैसे गाइड करूं। सिर्फ एक यही वजह है जिस वजह से वो ट्विन फ्लेम कोच नहीं बनते हैं और टैरो कार्ड रीडर बनना चूज करते हैं। एंड डिवाइन उनको इसके लिए ही चूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि वो ना लॉयल होते हैं। उनको लगता है जिस मंजिल पे मैं नहीं पहुंची, उस मंजिल को क्या ही मैं गाइड करूं, इसलिए आप ये करते हो। तो आप सभी की मेहनत जो आपने अभी तक प्योरली किया है डिवाइन के लिए, उसकी आपको फल मिलने वाला है। तो रिसीव करो डियर, इसको रिसीव करो, एक्सेप्ट करो, मना मत करना, और लाइटली तो कतई मत लेना, ठीक है। ये सब क्या है ना, देखो, आप अपना काम कर रहे हो, ठीक है, पर जो आपको देखने आते हैं
बहुत सारे लोग देखते हैं, हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता, ये तो आपको भी पता है। तो बहुत सारे लोग जो ट्विन फ्लेम नहीं है वो भी ये देख देख कर नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। पढ़ाई लिखाई छोड़कर, अपना ग्रोइंग छोड़कर अलग ही दिशा में चलते हैं। तो डिवाइन ना आपको अब ये चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअली ग्रो करो, और हमारा चैनल इसीलिए है। तो डिवाइन ये चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअली ग्रो करो, एनलाइटमेंट तक आओ, और आपको जो दूसरा डीएम दिया जा रहा है उस पर वर्क करो, उसके साथ वर्क करो, एंड मैरिज तक आओ और डिवाइन पर्पस करो। ये चैनल छोड़कर, अभी तो चैनल पे वर्क करना है, बट आपको डिवाइन चाहते हैं कि चैनल छोड़कर आप दुनिया में निकलो, क्योंकि आप इतने ग्रो कर चुके हो ना डियर। अब पर्पस, डिवाइन पर्पस, अभी तक आप सोल पर्पस कर रहे हो, अब डिवाइन पर्पस करने की बारी है। तो उसके लिए मन से रेडी हो जाओ कि नहीं, हमें डिवाइन पर्पस करना है। क्योंकि ना कहीं ये सर्व करके टैरो कार्ड के थ्रू बहुत सारे लोग जिनको मदद मिल रही, अच्छी बात है। और जो जो ट्विन फ्लेम्स नहीं है उनको भी हालांकि मदद मिल रही, उनको भी हीलिंग मिल रही है, बट दिशा गलत है ना। हम चाह रहे हैं अच्छा करना, बट वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में हो गलत रहा है, और डिवाइन अब नहीं चाहते कि वो गलत आपके थ्रू हो। तो आप इस लायक हो चुके हो, इतने ग्रो कर चुके हो कि आप अब अपनी एनर्जीज के थ्रू एक दूसरा डीएम अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस टाइम पर वो आपका डीएम नहीं होगा, सीरियसली बोलूँ, इस टाइम पर वो आपका एज अ सोलमेट आएगा, एज अ फ्रेंड आएगा, है ना, या आपके हस्बैंड एज अ सोलमेट चेंज हो चुके होंगे। पर उनको अब डीएम बनाना आपका काम है। कैसे? खुद की एनर्जीज को ग्रो करिए, एनलाइटमेंट तक आइए, आपका जो अदर पर्सन है वो भी एनलाइटेंड होगा एंड डीएम बन जाएगा। ओके, थैंक यू।